को तैयार हैं, शौक से आए, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी है करें, आपको एनआरओ जो है वो नहीं मिलेगा। ये चाहते हैं इनके केसेस माफ हों, वो नहीं होगा। खैर, फिर हमने जब ये करते रहे, अपनी इस्तीफों के इन्होंने अपने लोगों को कहा इस्तीफे दें, इस्तीफे इनके बन के लतीफ़े, किसी ने भी इस्तीफा देने की हामी नहीं भरी। इन्होंने फिर धमकी दे दी कि जो इस्तीफे नहीं देगा उसके घरों का ये घेराव करेंगे। लोगों ने कहा लो जी। उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि भाई आप चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें। पब्लिक ने भी कहा कि हम आपके लिए नहीं निकलेंगे। पब्लिक किसी की चोरी बचाने के लिए थोड़ी निकलती है, पब्लिक तो चोरी के खिलाफ निकलती है। जो आपने देखा इमरान खान साहब ने जो पब्लिक निकाली, और आज भी सबसे बड़ी जो स्ट्रीट पावर है वो इमरान खान के पास है। इनसे जलसे नहीं होने, लोगों ने नहीं आना। जितना मर्द, ये 11 पार्टियां मिलके उतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकती जितने इमरान खान के स्टेज पे लोग होते थे। बाकी तो छोड़ दें, इतने इनके जलसों पे जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा तो पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म में फवाद खगा के वलीमे पे आ जाते हैं। इनसे कहाँ होने जलसे। और पब्लिक कभी भी किसी चोरी बचाने के लिए नहीं निकलती। वो फ्लॉप हो गए, इनके इस्तीफे फ्लॉप हो गए, इनके जलसे फ्लॉप हो गए, और इनकी लॉन्ग मार्च एक बार पहले फ्लॉप हुई है, दोबारा शौक पूरा कर ले। तो खैर वो तो इधर उधर टकरे मारे, जो मर्जी करें। एनआरओ उनका मकसद है, वो इनको मिलने वाला नहीं है। माजी में जो एनआरओ मिले उसकी आपको पता है पाकिस्तानी अवाम ने जो कीमत चुकाई। जनरल मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इनको एनआरओ देना, और जनरल मुशर्रफ ने दोनों को एनआरओ दिया, बावजूद इसके कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में थे, सब चीज़ें उनके पास थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घुटने टेक दिए और इनको एनआरओ दिया। इमरान खान साहब किसी सूरत इनको एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी सारी सियासत, लेट मी फिनिश सर, इनकी सारी सियासत जो है एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है हमेशा से, कि हमारे जो माजी के करतूत हैं, जो केसेस हैं, वो माफ़ हो। पिछला क्या एनआरओ था जो जनरल मुशर्रफ ने दी थी, एक टाइम ब्रैकेट के अंदर जितने केसेस थे उनकी माफ़ी थी, और ये सारे उसके बेनिफिशरीज थे। अब दोबारा ये लेकर के आ रहे हैं, और उस एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। किसी तरह ये चाहते हैं कि दोबारा से इनको एनआरओ मिले, लेकिन सामने है इमरान खान, वो इनको एनआरओ नहीं देंगे। फिर जब सीक्रेट बैलेटिंग पे आते हैं, जो अभी चल रहा है, अब सीक्रेट बैलेटिंग नहीं, पहले मैं सवाल आखिर में होते हैं ना मतीउल्लाह साहब, एक सेकंड। सीक्रेट बैलेटिंग क्या चीज़ है? सीक्रेट बैलेटिंग है वो सब आपके सामने वीडियो के अंदर, इसीलिए ये चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग हो ताकि ये लोगों को खरीद सकें, लोगों के ज़मीरों के सौदे कर सकें। और इमरान खान साहब चाहते हैं शफाफियत, ओपन बैलेटिंग, जिसकी बात इन्होंने की थी। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लिखा था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ ने साइन किया था कि हम ओपन बैलेटिंग लेके आएंगे, आइडेंटिफाइबल वोट लेके आएंगे। उसके बाद 2015 में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब बात की, इमरान खान साहब ने तारीफ की और कहा कि ये बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं नून लीग वाले, लेकिन ये कर भी दें वो दिन और आज के दिन उन्होंने किया नहीं। और अब जब हम करने लगे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था जब इक़्तिदार में आएंगे वो इसको ओपन बैलेटिंग पे लेके जाएंगे, पूरी कौम के सामने है। एक तरफ वो चोर डाकू लुटेरे जो हर सतह पे करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान जो हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ओपन बैलेटिंग से ना सिर्फ करप्शन खत्म होगी, बल्कि जो तकद्दुस जिसकी बात करते हैं ना, वोट का तकद्दुस, वोट को इज्जत दो, वोट को ऐसे इज्जत दी जाती है शफाफियत से, धांधली खत्म करके ऐसे इज्जत दी जाती है। ये पैसे की लेन देन से नोट को इज्जत दो होता है, वोट को इज्जत दो नहीं होता। ऑपोजिशन वाले नोट को इज्जत देते हैं, वोट को इज्जत नहीं देते। ये है वोट को इज्जत देना जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।